हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बहुत दिनों बाद मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ। सामने धनतेरस और दिवाली है। आज मैं बताने जा रही हूँ, धनतेरस में कुबेर जी की पूजा तो होती ही है, लेकिन साथ में धन्वंतरी देवता का भी पूजा होता है। कहा जाता है धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था और ये समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें समुद्र से बाहर निकली थी। उसमें से निकले थे धन्वंतरी देव। उनके हाथ में था अमृत का प्याला। जी, यही वो अमृत है जिसको पाने के लिए देवता और राक्षस दोनों बहुत ही आग्रह हो गए थे। तो कहा जाता है धनतेरस के दिन जो भी अपनी दीर्घायु या फिर अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही दिनों से क्रॉनिक डिजीज या फिर ऐसा कोई मारण रोग से पीड़ित है, तो वो व्यक्ति धन्वंतरी देव की पूजा कर सकता है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देवता का आगमन हुआ था, इसीलिए उसी दिन उनको पूजा जाता है। तो जो भी ये मंत्र धन्वंतरी देव के उद्देश्य से, सद्भाव से, भक्ति से उनको प्रार्थना करते हैं, उनको दीर्घायु लाभ होती है। सिर्फ यही नहीं, सारे रोग व्याधि से उनको मुक्ति मिलती है। तो आप में से जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहा है, बहुत दिनों से आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हो, तो आप ये रेमेडी फॉलो कर सकते हो। तो पहले जो करना है वो है, आप एक ग्लास पानी ले लीजिए या फिर एक बॉटल पानी ले लीजिए, लेकिन पानी के बॉटल या ग्लास का ऊपर का हिस्सा खुला होना चाहिए, ताकि आप जब मंत्र उच्चारण करें तो मंत्र का वाइब्रेशन उस पानी में जाना चाहिए। तो आप क्या करें, धनतेरस के दिन आप धन्वंतरी मंत्र जो कि मैं दे दूंगी, कम से कम आपको 108 बार वो मंत्र जाप करना है। सामने आप पानी का ग्लास या बॉटल रख दीजिए। आप चाहे तो बाजार से फ्रूट्स लेके आ सकते हैं। पानी या फ्रूट्स में से कोई भी एक को आप चूज कर सकते हैं। पानी भी जीवन देता है, पानी बहुत जरूरी है सेहत के लिए, इसके वजह से पानी का सेवन जरूर करें। और अगर आप पॉसिबल हो सके तो बाहर से फ्रूट्स लेके आइए। फ्रूट्स में विटामिन्स, मिनरल्स रहता है, इसके वजह से वो सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। फ्रूट्स का कटोरा या फिर जो भी फ्रूट आप कंज्यूम करना चाहते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स को देना चाहते हैं, वो फ्रूट्स आप सामने रखिए, पानी का बॉटल रखिए, उसके बाद ये मंत्र जाप आप कीजिए। मंत्र जाप हो जाने के बाद फिर जो पानी है उसको आप अपने फैमिली मेंबर्स को पिला सकते हैं, खुद पी सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि 1 या 1.5 दिन के अंदर ही ये पानी आप पी ले। फ्रूट्स आप उसी दिन कंज्यूम कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अगले 2-3 दिन तक आप कंज्यूम कर सकते हैं। खुद खाइए, अपनों को खिलाइए, फैमिली मेंबर्स को खिलाइए। इसका मुद्दा यही है कि आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं उसका जो वाइब्रेशंस है, उसका जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आप जब मंत्र जाप करते हैं उसके सामने अगर आप पानी या फिर फ्रूट्स रखते हैं तो उस पे वो वाइब्रेशंस कैच होती है और वो अभिमंत्रित हो जाता है। धनतेरस के दिन और एक आप कर सकते हो रेमेडी, जो कि है, अगर आपको पता है कि कोई बीमार है आपके पड़ोस में या फिर आपके रिलेटिव्स में या फिर आपके जान पहचान में अगर कोई बीमार है, तो उसको आप इलाज के लिए फ्रूट्स दे सकते हो या फिर ज़रूरी सप्लीमेंट्स दे सकते हो आप, या फिर ज़रूरी औषधि दे सकते हो आप। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी औषधि देना है, तो उनको औषधि या मेडिसिन खरीदने के लिए आप पैसा दे सकते हो, लेकिन उनको ये बिल्कुल बोल दीजिए कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ दवाई खरीदने के लिए ही है। इस पैसों से दूसरा कोई भी काम नहीं किया जा सकता। ये करने से क्या होगा, आपका हेल्थ, अगर आप दूसरों की हेल्थ की चिंता करते हो, अगर आप दूसरों की हेल्थ में हेल्प करते हो, तो आपकी भी
हेल्थ अच्छी होती है, आपका हेल्थ कर्मा जो है वो अच्छा होता है, तो इस वजह से आपकी भी हेल्थ प्रॉब्लम जो कि कार्मिक रिलेटेड इश्यूज की वजह से आपका अगर हेल्थ खराब हुआ है तो वो भी अच्छा हो जाता है। अगर उस वक्त आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, या फिर आप कैश अमाउंट अलग से रख सकते हैं, लेकिन उसी दिन रखना पड़ेगा। फिर बाद में अगर आपको कोई दिखता है ऐसा कि किसी को जरूरत है तो आप दे सकते हो सकता है कि उसी दिन आपको कोई ऐसा बंदा ना मिले जो कि बीमार हो, तो वो आप दूसरे दिन दे सकते हो, खाली आपको पैसा अलग से रखना होगा। और एक रेमेडी मैं बोलना चाहूंगी, हेल्थ पॉजिटिव एनर्जीज घर पे अट्रैक्ट करने के लिए आप एक काम कीजिए, धनतेरस के दिन सिंदूर या फिर आलता, हल्दी, चंदन, गुलाब जल या फिर गंगा जल, अगर ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर सकते तो अच्छा है। अगर ये सारी चीज़ें ना मिले, कम से कम 2 या 3 आइटम्स अगर आप मिक्स कर ले, उसके बाद मिक्स करने के बाद आपके डोरवे में आप स्वस्तिक बना ले। सिर्फ डोरवे में नहीं, दरवाजे पे, आप जहाँ पे पैसा रखते हो वहाँ पे, किचन में, घर के सारी दीवारों में आप स्वस्तिक ड्रॉ कर सकते हो। स्वस्तिक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है और नेगेटिविटी को दूर करता है, तो स्वस्तिक चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी दीवारें या फिर आपका जो फर्नीचर है या फिर जो आपका अलमारी है या फिर उसमें आप स्वस्तिक नहीं बना सकते, तो आप एक कोरा कागज ले ले, उसके ऊपर ये स्वस्तिक बनाएं, उसके बाद चिपका दे। कहीं पे भी आप चिपका सकते हो। अगर आप चिपका देते हो और उसके बाद आप कम से कम 10-15 दिन वैसे ही उसको रखने दीजिए, फिर उसको आप पानी में बहा दे सकते हो। लास्ट और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये रेमेडी है, ये मैंने लास्ट ईयर भी दिया था, इस बार भी दे रही हूँ, और मैं तो कहूँगी कि हर साल आपको ये रिपीट करना है। कुछ रेमेडी कीजिए या ना कीजिए, लेकिन ये वाला तो आपको हर साल करना ही करना है। बाहर यम की बाती या फिर जो यम का दिया रहता है वो आपको जलाना है। इसको यामादीप भी कहा जाता है। ये आप यम देवता को देते हो ताकि आपके घर के फैमिली मेंबर्स हमेशा सेफ रहे यम जी की दृष्टि से, और हमेशा उनकी दीर्घायु हो, कोई भी डिजीज से आप सेफ रहो, ताकि कोई भी एक्सीडेंट्स या जल्दी मृत्यु ना हो। दीर्घायु होने के लिए आपको ये अवश्य करना है। यम का जो दिया रहता है वो 4 मुखी होता है। आप 4 मुखी दिया ले लीजिए, उसके बाद उसके अंदर सरसों का तेल डालिए, उसके बाद आप चारों तरफ उसको जलाइए। जलाने के बाद याद रखिए इसको बाहर रखना है, बाहर ही रखना है। इसको आप ऑब्वियसली नहीं चाहते हो ना यमदेव की एनर्जी घर के अंदर आए, तो बाहर से ही वो दिया देख के चले जाए। इसके वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बाहर जाओ। इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि मैंने लास्ट ईयर में बताया था। आज मैं वो बता के टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, फिलहाल इतना बताती हूँ कि हेल्थ रिलेटेड इशू को पास करने के लिए, हेल्थ रिलेटेड इशू को सॉल्व करने के लिए जरूर जरूर ये रेमेडी आप करो। धनतेरस के दिन शाम को जब ये आप दिया जलाते हो, दिया जलाने के बाद आप दिए को जलने दीजिए। उसके बाद दूसरे दिन सुबह आपको ये दिया ले लेना है, कहीं दूर जाके आपको पेड़ के नीचे रख देना है या फिर पानी में फेंक देना है। याद रखिए ये मिट्टी का दिया होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का दिया ही आपको यूज करना है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दूंगी जरूर। अगले वीडियो तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।